हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कई बार किया है कि एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आज ये वीडियो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम एक ग्लोबल अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, और ग्लोबल अकाउंटेंट बनने के बाद हम एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया को ना जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एज अ चीप लेबर की तरह देखती हैं, बिकॉज यहाँ पे मैन पावर सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ का लेबर उनके लिए चीप होता है। लेट सपोज अगर आपको मंथली बेसिस पर $1,000 या $1,500 अगर कोई आपको दे रहा है अकाउंटिंग का, कोई भी यूएस की फर्म, तो उनके लिए $1,000 मतलब नथिंग, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ का आप मान के चलो 20-30 हज़ार रुपए। बट वो $1,000 हमारे इंडिया के हिसाब से तो करीब करीब हो जाता है 90,000, 90,000। तो अब ये आपकी स्किल के ऊपर है, $1,000, 1,500, 2,000, जैसा भी आप मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, वो भी इंडिया में बैठे बैठे। तो है ना गजब की अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएं कि अब देखिए डॉलर इस समय 90 रुपीज़ में चल रहा है। उसके जो भी रीज़न है, हम तो उसका फ़ायदा उठाएं कि हम सर्विस को यहाँ से एक्सपोर्ट करें, ताकि हमें ये जो डॉलर का रेट है उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, वैसे डॉलर जब भी बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, बट हाँ, इंडिया को हमेशा से चीप लेबर की तरह देखा जाता है, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं ग्लोबल अकाउंटेंट बनकर। और वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, वो अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है, उसके बिना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे फेमस और सबसे जो आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल है, जिसको करने के बाद आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज में आपको मिल जाता है रिकॉग्निशन, वो है CPA USA। ठीक है, तो ये यूएस का ही होता है। इसको करने के बाद आप यूएस में चाहे वो अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन का काम हो, ऑडिटिंग का काम हो, आप वो आप कर सकते हो। तो आप CPA USA के लिए भी जा सकते हो। उसके अलावा ACCA भी आप कर सकते हो। ये भी कह सकते हो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हो। ACCA करने के बाद आप करीब 180 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो, क्योंकि ये इतना डिटेल कोर्स है, इसमें सब कुछ कवर होता है। सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत मतलब ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आप ACCA के लिए भी जा सकते हो। इंडिया में भी ये बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो करवाते हैं। उसके अलावा आप CPA ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड CIM ये भी कर सकते हो। तो ये वो बड़े बड़े कोर्स हैं जो आप करके दूसरी कंट्रीज में एज अ अकाउंटेंट, ठीक है, एज अ ऑडिट प्रोफेशनल आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। उसके अलावा नॉलेज हमें किन किन चीज़ों की होनी चाहिए। देखिए, इंडिया में तो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं, बट इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वहाँ पर इंड AS आ चुका है। और ये इंड AS और कुछ नहीं है, IFRS के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए इंड AS बनाए गए हैं, जो लगभग लगभग IFRS की तरह ही हैं। तो एक तो आपको इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। IFRS, US GAAP आप कर सकते हो, और इंड AS, इसके भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से ये कोर्स होते हैं, तो इसकी नॉलेज भी आपके मतलब होनी ही चाहिए। जब तक आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हैं ग्लोबल अकाउंटेंट बनने के लिए। तो ये तो एकदम मतलब मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए बैठ पाएंगे। और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, तभी आपकी CV सिलेक्ट होगी। तो ये सारे कोर्सेस, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो भी कह लीजिए, ये आपके पास भैया होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी कंट्री की में अगर आपको करना है, कह सकते हो अकाउंटेंट बनना है, तो कुछ चीज़ें, न सिर्फ ये ग्लोबल अकाउंटेंट की बात नहीं है, अगर आप इंडिया में भी एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला है, आपको एडवांस लेवल की एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, सभी के पास अकाउंटिंग नॉलेज है, आप अलग कैसे हो? आप अलग तभी हो जब आपके पास कुछ अलग है, कुछ अलग नॉलेज है। यहाँ बात हो रही है बेसिक एक्सेल की नहीं, सम कर लेना, एडिशन, डिलीशन, है ना, कॉपी पेस्ट, वो सब नहीं। एडवांस पावर BI, पावर क्वेरी, VBA। VBA एक ऐसा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है। VBA एक ऐसा टूल है कि आप एक्सेल को ना सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। जो हमारे सॉफ्टवेयर है अलग अलग, हमने भी उसमें VBA ही यूज़ किया हुआ है।
तो VBA आपको आना चाहिए, जो एक्सेल की क्वेरी लैंग्वेज है उसको रन करना आपको आना चाहिए। तो एडवांस लेवल की एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको ग्लोबल अकाउंटेंट बनना है तो। फिर जो ERP के जो सॉफ्टवेयर है, सैप, मस्ट, ओरेकल, टैली प्राइम, क्विक बुक, इस तरह के जितने ये जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर हैं, ग्लोबल सिस्टम्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो आपको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और अभी टाइम चल रहा है क्लाउड अकाउंटिंग, क्योंकि 10 ब्रांचेस, 100 ब्रांचेस, हर कंट्री में ब्रांचेस हैं, अलग अलग डेटा एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें क्लाउड पर बहुत ईजी तरीके से हो जाती हैं। डेटा सिक्योर भी रहता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय होने का मतलब वो खतरा नहीं रहता है। सिस्टम में आपका डेटा है, सिस्टम अगर मान लीजिए करप्ट हो गया तो बड़ी दिक्कत होती है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डेटा क्लाउड में रहता है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें आप ज़ीरो हो गया, ज़ोहो बुक्स हो गया, नेटसूट, ऐसे बहुत से अलग अलग जो है आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उनकी आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। डेटा एनालिटिक्स ये आपको आना चाहिए। टैबल्यू होता है, पावर BI अभी हमने बात करा, ये चीज़ें सीखिए सर। पावर BI इज अ फ्यूचर। पावर BI एक ऐसा टूल है जिसको आप एक्सेल यूज करके एक्सेल को खिलौना बना सकते हैं सर। वो काम जो करने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, वो काम आप सेकंडों में कर सकते हो अगर आपको पावर BI आता है। इसको सर सीखिए। देखिए, इंटरनेट पर इधर उधर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, रील देखने से अच्छा है सर, अपनी स्किल को मजबूत करिए। आने वाला टाइम जो है ना वो सिर्फ स्किल का है। आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना, वो सर बढ़ रहा है अनस्किल्ड लेबर का। जितने भी स्किल्ड लेबर है ना, उनके लिए ना कभी कोई अनएम्प्लॉयमेंट था, ना है, ना आगे कभी होगा। तो आपको अगर फ्यूचर में अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है तो आपको अपनी स्किल पर आज काम करना पड़ेगा। वो कोई भी स्किल हो सकती है सर, उसको सीखना पड़ेगा। तो पावर BI बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको आप सीखिए सर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं किसी चीज की, वो है AI एंड ऑटोमेशन। AI का दौर है, AI सीखिए। ChatGPT, ग्रॉक अब तो आ गया है, डीप सीक, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। खाली समय में रील देखने से अच्छा है कि आप कोशिश करा करिए AI सीखने की। कोई भी प्रॉम्प्ट डालिए, मन में कोई भी सवाल है उसे पूछिए, उसके साथ बातें करिए। मतलब इन चीज़ों में जैसे जैसे आप जाओगे, स्किल भी मजबूत होगी, उतना ज़्यादा यूज टू आप होगे, और चीज़ें आगे आपके लिए खुलती चली जाएंगी। तो ये वो स्किल है जो आपको आनी चाहिए अगर आप ग्लोबली देख रहे हैं अपने आप को। तो फिर बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश आप कह सकते हो ग्लोबल लैंग्वेज है, उसकी ना सिर्फ नॉलेज बल्कि एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज, कैसे बोलना है, कैसे रिटन कम्युनिकेशन करना है, क्या वर्ड यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। देखिए, इंडिया की वर्किंग स्टाइल में और जो बाहर की कंट्रीज हैं उनकी वर्किंग स्टाइल में बड़ा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग तो काम करते हैं, आज नहीं तो कल देखा जाएगा, चलो हो जाएगा, जुगाड़ भी चल जाता है। फॉरेन में ऐसा नहीं होता है सर। सुबह 12 बजे आपका क्लाइंट आएगा, आपको रिपोर्ट देनी है, मतलब 12 बजे देनी है, 12:01 भी नहीं होता है। चीज़ें बहुत टाइमली वहाँ पर होती हैं। तो क्लाइंट रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं जो आप कहीं भी दे देते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में, हाई लेवल, ठीक है ना, प्रो लेवल की आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। और उसके अलावा कल्चरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, वो उस कल्चर के हिसाब से वर्क कर रही होती है। अगर आप UK जाओगे, US जाओगे, दुबई जाओगे, इंडिया की बात ले लो, हर जगह लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो जॉब करने, प्रैक्टिस करने, वहाँ का कल्चरल नॉलेज अपने अंदर डेवलप करिए। और फिर भी चीज़ वहाँ पर आ जाएगी AI के इस एरा में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप घर बैठे ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे, अगला है सर, अकाउंटिंग ना लिंक होती है टैक्सेशन से। इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर आपको GST नहीं पता, इनकम टैक्स के नॉलेज नहीं है, क्या आप एक बेसिक अकाउंटेंट भी बन सकते हो? नहीं बन सकते हो सर। तो जब आप इंडिया में एक बेसिक अकाउंटेंट नहीं बन सकते हो, बिना टैक्सेशन में एक्सपर्ट बने, तो ग्लोबल अकाउंटेंट बनना तो आप भूल ही जाओ। तो अगर आप US में जा रहे हो तो वहाँ का फेडरल टैक्स बेसिस है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, वहाँ भी रिटर्न्स होते हैं, वहाँ भी IRS के कंप्लायंस होते हैं, उसके बारे में पढ़िए। UK टैक्सेशन है, UAE में अभी कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है,
इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर अकाउंटिंग की सर्विस देने की, उसको ग्रैब करिए। तो यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स अभी बहुत नया है, उसके बारे में पढ़िए। जितना ज़्यादा एक्सपर्ट आप बनेंगे, आप उतनी बेटर सर्विस दे पाएंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, DTAA हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़िए सर। ये वो टैक्सेशन की नॉलेज है जिसको लिए बगैर आप ग्लोबल अकाउंटेंट तो बन ही नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि इंडिया में बेसिक अकाउंटेंट भी नहीं बन पाएंगे। तो इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं, वो नॉलेज है, वो क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक ग्लोबल प्रोफाइल बिल्ड करनी है। आप लिंक्डइन के थ्रू काम ला सकते हो। आप फ्रीलांसिंग इंडिया में बैठे बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे आप वर्क है, फीवर है, फ्लेक्स जॉब है, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले, बिकॉज यहाँ पर आपके जैसे 100, 200, 500 लोग हैं, आप उनमें से अलग कैसे हो? अगर आपकी स्किल सबसे अलग है तो आप इंडिया में बैठे बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करिए सर। मैंने अभी आपको बताया यूएस है, यूके है, यूएई है, न्यूजीलैंड है। यहाँ पर अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो अपने काम को सबलेट करती हैं, वहाँ से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बट आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए सर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं सर। आप इंडिया में रह के कैसे सीख सकते हैं? तो देखिए, बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं। अगर आप इनमें काम करोगे, अगर आपका कोई है लिंक, आप उसको जुटाओ। यहाँ पर अगर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, डेलॉयट, EY, PwC, KPMG, तो यहाँ पर ये लोग ग्लोबल फर्म्स हैं। यहाँ पर अगर आप काम देखोगे अकाउंटिंग का, तो आपकी नॉलेज मतलब प्रो लेवल पे पहुँच जाएगी, बिकॉज ये लोग ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप बिग 4 फर्म ज्वाइन कर सकते हो, MNCs ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सी, मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबल अकाउंटिंग जॉब्स है, तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हो US, UK, यूरोपियन कंपनीज के लिए, इवन इंडिया में बैठ के, ठीक है। और वो भी फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। उनको 8 घंटे का काम चाहिए, आप सुबह 2 घंटा करिए, दिन में 2 घंटा करिए, रात में 4 घंटा करिए। उनको अपने काम से मतलब है, अपने टारगेट से मतलब है। बदले में वो आपको $1000, 1500, इवन आप यूरो में भी अर्न कर सकते हो। अब 1 यूरो इंडिया के कितने रुपए में चल रहा है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको 800 या 900 यूरो भी मिल गए ना मंथ के, तो इंडिया का आप खुद सर्च कर लेना कितना हो गया वो। मैं आपको टास्क दे रहा हूं, 1 यूरो इस समय कितने का चल रहा है आप देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ 700-800 यूरो की भी कोई फ्रीलांसिंग मिल जाती है, तो आप कितना अर्न कर सकते हो वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और ये सब मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं, उनमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। देखिए ये कौन से अच्छी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ये सीख सकते हो। सीखने के बाद कैसे आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगे और कैसे अपने आप को एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। और इसके बारे में ये वीडियो था। बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं था कि हम क्या क्या चीज़ें जाएं, किस इंस्टीट्यूट में जाएं, क्या नॉलेज लें, क्या हमें पता होना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ों को समराइज करके एक वीडियो में डाल दिया, ताकि आपको पता चल पाए कि अगर आप ग्लोबली अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।